In any discussion of the short story, in any language, in any part of the world, the name of Saadat Hasan Manto is bound to come up. दुनिया के किसी कोने में जब भी कहानी पर बातचीत होती है, सादत हसन मंटो का नाम जरूर आता है। मंटो ने बेशुमार कहानियां लिखी जो हकीकत से करीब और दिल पर गहरा असर छोड़ती हैं। इनमें से ये कहानी टोबा टेक सिंह, जो हालांकि बनावटी कहानी है, मंटो की सबसे ज्यादा कामयाब कहानी मानी जाती है। मंटो की पैदाइश 79 साल पहले 11 मई 1912 को पंजाब के समराला शहर में हुई। मंटो पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, शायद मुझसे भी ज्यादा। ताज्जुब की बात यह है कि स्कूल के दौरान मंटो अक्सर उर्दू के इम्तिहानों में फेल होता रहा, वही जुबान जिसमें आज उसका नाम बेहतरीन लिखने वालों में शुमार होता है। हम दोनों पर बाजारी और बेहुदा बातें लिखने का इल्जाम लगा। मैं तो अपनी सफाई में कुछ कह ना सकता था, क्योंकि मेरी कहानियों के किरदार ऊंची सोसाइटी के थे और मंटो की कहानियों के लोग कूड़े के ढेर और गंदी नालियों में पलते और बसते। वो ये साबित करना चाहता था कि बुरे से बुरे इंसान में भी कुछ अच्छाई जरूर मौजूद होती है। हम दोनों में से किसी को भी अदालत की सजा ना हुई। मंटो के किरदार जिंदगी से बहुत करीब थे और उनको झुटलाना नामुमकिन सा था। हम दोनों को एक हादसा बर्दाश्त न हुआ, हिंदुस्तान की तकसीम। मुझे लाहौर छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा और मंटो को बंबई छोड़कर लाहौर जाना पड़ा। ये सदमा मंटो सह न पाया और उसने शराब ज्यादती में पीनी शुरू कर दी। जाहिर है कि मंटो जीना नहीं चाहता था। मंटो ने मरने से 6 महीने पहले अपने संगे मजार पर ये नक्श होने के लिए ये अल्फाज छोड़ दिए थे। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फने अफसाना निगारी के सारे असरारो नवूज दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। Saadat Hasan Manto died in January 18, 1955 at Lahore. सादत हसन मंटो 43 साल की उम्र में 18 जनवरी 1955 को लाहौर में गुजर गया। अफसाना निगारी की दुनिया में दूसरा मंटो बड़ी मुश्किल से पैदा होगा। बापू, ये चिड़िया नीचे क्यों नहीं आती? डर पुत्र, डर। इसका डर? इस मोए का डर? बापू, ये चिड़िया बिल्कुल पागल हैं। इस बुढ़ावे से डरती हैं। नहीं पुत्र, डर अनजाने का। पुत्र, ये खाली हमारे टोबा टेक सिंह के खेतों में थोड़ी खड़ा रहता है। पुत्र, ये तो सारे मुल्क के खेतों का
रखवाला है। फिर तो ये बेचारियां भूखी मर जाएंगी ना बापू। भूखी नहीं रुका, भूखा तो पुत्र बस इंसान मरता है इसलिए कि उसे कुदरत पर भरोसा नहीं रह गया। ओ छाड़ अब तू चिड़ियों की चिंता, घर जा, ताई तेरी राह वेख रही होगी। बापू कोई बापू शापू नहीं, सीधी घर जा। एक तरह तो ये अच्छा ही हो गया पुत्रों। तुम दोनों की समझ में ये बात आ गई है कि घर की बात घर में ही निपट जाए तो अच्छा है। लो वीर जी आ गए। आओ पुत्र आओ। सत श्री अकाल नंबरदार जी। जिंदा रहे, बड़ी उम्र होए। मैं इन दोनों को यही बता रहा था कि ये तो बड़ी अच्छी बात हो रही है, घर की बात घर में ही सुलझ रही है। तेरे बड़े वीर के आते ही सब कुछ तय कर लेंगे। ये तो मैं जानता हूँ नंबरदार जी कि आप हमेश गांव और गांव वालों की भलाई सोचते हैं, पर ओए पुत्र, ये क्या सोचना हुआ जिसमें किसी की भलाई ना हो। चलो रब राखा, चलता हूँ। नंबरदार जी क्या कह रहे थे? यही तय किया गया है कि बंटवारा कर लिया जाए। किसने तय किया है? हम सभी लोगों ने। अच्छा, सब लोगों ने? मैं उन सब लोगों में शामिल नहीं हूं और मैं बंटवारा होने भी नहीं दूंगा, भावें कुछ हो जाए। तुम खानदान के बाहर नहीं हो वीर जी, और जो सबका फैसला है वही होगा। तारिया,
अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह चंगा ही हो ना तो पटवारी जी ने चंगा ही करता है सारी दुनिया दे होंगे ने फैसले सारी दुनिया दे किते नहीं होंगे ये फैसले वाली ये तो पटवारी जी ने बड़ा चंगा ही किया बेटा बेटा बात तो यार तो ये सब क्या हो रहा है नंबरदार जी? ओ कुछ नहीं पुत्र, तेरे भाई बंटवारा चाहते हैं। सो मैं कोई दरख्त नहीं हूं नंबरदार जी, मैं बंटवारा नहीं होने दूंगा। ओ पुत्र, तू 4 भाइयों में एक भाई है, तुझे भी तेरा हिस्सा मिल जाएगा बिस्ने। हिस्सा? भला ऐस दरख्त की छां कैसे करके दिखाओ नंबरदार जी। ऐस कणक की खुशबू बांटोगे? नहीं नहीं नंबरदार जी, इन विरासतों के हिस्से नहीं होते। देखो जी, हम 4 भाई हैं, ये जमीन ये हम 4 भाइयों की है। मैं दिलों में लकीर नहीं पड़ने दूंगा। गल सुन बिश्ने, हो जाने दे बंटवारा, रोज रोज का झगड़ा तो खत्म हो जाएगा। ये रोज रोज के झगड़े भी तो विरासत का हिस्सा है। वीर जी, क्या ताऊ, काका और बापू में झगड़ा नहीं होता था? होता था, पर बंटवारा तो नहीं हुआ ना जी। अरे तुम अपना काम करो पटवारी जी। करतारे, मैं जमीन का बंटवारा नहीं होने दूंगा। होने कैसे नहीं दोगे? तू तो चुप कर करता रहा। क्यों चुप करूं? अच्छा, पहले मेरा बंटवारा कर, टोटे करके बांट ले इस जमीन के साथ। नहीं, पहला तुम लोग आपस में कुछ फैसला कर लो। घर की हांडी चुराहे में फूटे तो सब तमाशा देखते हैं तमाशा। पागल है जो रखते हैं आपस में भाईचारा, सियाने लोग तो कर लेते हर शय का बंटवारा। बापू, बापू, गल समझ रूप पुत्र, बंटवारा नहीं। बापू घर चल।
ना पुत्र ना, जमीन कली पड़ गई तो तेरे चाचे बंटवारा कर लेंगे। मैं उन कामों को उड़ाने के लिए यहीं खड़ा रहूंगा। होश में कैसे रहे, जब दिल टुकड़े हो जाए। बस बिश्ने, अब तो घर चल। मैं जमीन को कल्ला नहीं छोड़ सकता। देख, रूप को देख, इसने रो रो के आंखें सुझा ली है। घर चलना बापू। ऊपर कड़कड़ एलेक्स, लालटेन, इस बिन माँ की बच्ची को देख। पिछले घर चल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर दी कड़कड़, दी एलेक्स दी बेटे ना, दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन दी टोपा टेक सिंह। लगता है ये पागल हो गए। होश में कोई कैसे रहे, होश में कोई कैसे रहे, जब दिल टुकड़े हो जाए। हम पागल या दुनिया पागल, कोई हमें समझाए, कोई हमें समझाए। आओ बिशन सिंह भाई, नए डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। वो पड़ती कड़कड़, दी एलेक्स दी बेटे ना दी लालटेन, दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। हाँ हाँ, दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। चलो। चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में जबरदस्त दलदला। चिल्ली की राजधानी जी बिशन जी, गवर्नर जी, मेरी दरखास्त तो सुनिए। चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली। टोबा टेक सिंह, मैंने उसे खड़का दिया। लाखों हलाक। चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली। आज की ताजा खबर, एक गधी के पेट से जुड़वा लीडर पैदा हुए और चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में जबरदस्त जलजला। अब मैं क्या करूं भाई? अब रात की ही सुनिए। बहादुर शाह जफर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो वारिस शाह पंजाबी, बाबा फरीद, संत कबीर बनारसी, टैगोर बंगाली, गालिब दहलवी को सबको लेकर मेरे कमरे में घुस आए और लगे शायरी झाड़ने। और बात बात पर शायर। कोई कैसे सो सकता है भाई? मैं पहरेदारों को डांट पिलवा देता हूं। उन्होंने इन लोगों को तुम्हारे कमरे में आने कैसे दिया? वही तो। अब मुझे हिंदुस्तान की फिक्र खाई जा रही है। कुछ गोलियां दे रहा हूं, खा लीजिएगा। ये जलियांवाला बाग की गोलियां तो नहीं है? नहीं। तो फिर मैं चल सकता हूं?
मैंने अल्लाह, गॉड, भगवान तीनों को टाइम दे रखा है। सत श्री अकाल विष्णु सिंह जी। वो पड़ती खड़खड़ ती अनक्स ती बेतियाना ती मंगती ताल अफती टपा टेक सिंह। बैठिए। सर, ये तो पिछले 10 बरस से न तो सोए हैं न बैठते हैं। कभी कभी किसी पेड़ या दीवार से टिक जाते हैं। बट ही स्टिंक्स। ये नहाते भी नहीं। अगर जबरदस्ती की जाए तो इन्हें दौरा पड़ जाता है। तुम्हारा मतलब 10 साल से नहीं नहाए? महीने 2 महीने में एक बार नहा लेते हैं। जब इन्हें लगता है कि उनके घर वाले उन्हें मिलने के लिए आएंगे, उस दिन अच्छी तरह नहा लेते हैं और कपड़े भी बदल लेते हैं। क्या मतलब? जब इन्हें लगता है? पता नहीं सर, शायद हवा बता जाती है। कमाल है, एक आदमी इतने सालों से खड़ा जाग रहा है, उसे किसी ने भी सुलाने या लिटाने की कोशिश नहीं की है सर। सोने के लिए दवाई देते हैं, पर जैसे ही उसका असर खत्म होता है फिर इसी तरह खड़े हो जाते हैं। इसे जबरदस्ती पलंग पर लिटाकर बांध दीजिए और 2 महीने तक सेडेटिव्स पर रखिए। आपको क्या तकलीफ है? सर, सुपरिटेंडेंट साहब ने कुछ फाइल्स मंगवाई हैं। कौन कौन सी फाइल्स मंगवाई हैं? दारोगा सिंह, जरनैल सिंह, हरनारायण मल्होत्रा, जगदम्बा प्रसाद, उमाशंकर, बिशन सिंह, बचंत लाल, हरदीप सिंह। अच्छा, जो फाइलें इन्हें चाहिए इन्हें दे दो। बिशन सिंह की फाइल मैं चेकअप के बाद भिजवा दूंगा। मैं कया गुल हमीद साहब, क्या मसला बहुत संजीदा है? तुम्हें कब अकल आई अली जान खान? तुम्हारे ख्याल से हिंदुस्तान के लोग यहाँ गपशप के लिए आए हैं? वो क्या है, इधर उधर दोनों तरफ जिन्हें मरना था वो तो मर लिए, जिनको इधर से उधर जाना था या उधर से इधर आना था वो आ जा लिए। मगर यहाँ हमारे पागल खानों में कुछ उनके पागल हैं और वहाँ उनके पागल खानों में कुछ हमारे पागल हैं। तो ये हिंदुस्तानी वक्त पागलों के तबादले के अहम मसले पर गुफ्तो शुनीद करने की गरज से यहाँ आया हुआ है। ए गल भी ठीक है, पर हमारे मुसलमान पागल उधर काफिरों में क्यों रहें और कुफार पागलों को हम यहाँ क्यों रखें? बात तो दुरुस्त है, मगर अली जान खान चुप लगाए बैठे रहो। दोनों हुकूमतें न जाने क्या फैसला कर। वो बात सुनी है ना कि बादशाहों की बात बादशाह ही जाने। हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाने से साला एक काम और बढ़ गया। अब बैठ के बांटो हिंदू मुसलमान पागलों। सुनो के हिंदू है भगवान, अल्लाह मुसलमान है। कौन इधर रहे कौन उधर, इंसान परेशान है। गीता को भी चुप सी लगी है, चुप सा कुरान है। होश में कोई कैसे रहे जब दिल टुकड़े हो जाए। हम पागल या दुनिया पागल, कोई हमें समझाए, कोई हमें समझाए। दिल्ली की राजधानी मैं क्या जानूं? खबर सुना। चिल्ली की राजधानी क्या? धानी कहते हैं धान के पौधे के रंग को। तो राजधानी का मतलब ये कि कोई खास सब्ज रंग इजाद हुआ होगा जिसमें हजारों हजार लोग मारे गए। रंग में यही लिखा है कि चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में हजारों हजार लोग मारे गए। अच्छा, बड़े काबिल हो तो? ना, मैं तो छोटा काबिल हूं। काबिल सगीर खान। बड़े काबिल तो भाई साहब हैं। काबिल
कबीर खान। वो कहाँ है? वो रहे। वो क्या कर रहे हैं? वो मंतु शुदमतु मनशुद्धि कर रहे हैं। अल्लाह पाक से बराहे रास्त बातचीत होती है उनकी। ठीक है, मैं उन्हीं से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुमने मेरी पतंग कटवा दी। ढील का पेच चल रहा था। भागो। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान? रुको, पूछ के बताता हूं। उसे भी नहीं मालूम। सवाल तो यह है अम्मा कि पाकिस्तान क्या है? सोचने दी गल तू ही सोचती है, तुसी भी सारे सोचो। सवाल ते बड़ा टेढ़ा है। मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहाँ तो नहीं है। रास्ता नहीं नजर आंदा। रास्ता मेरे पिंड नू जांदा, पाकिस्तान नू जांदा। क्या कर रही है घर से इतनी दूर? मैंने भी बापू को देखने जाना है। नहीं पुत्री। तेरा चाचा फजलुद्दीन ठीक कहता है धिये, बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। अब सियानी कुड़ियों के घर से निकलने के दिन नहीं रहे। इस गांव में तो हम फिर भी महफूज हैं, लेकिन आसपास के लोग बहुत बदल गए हैं। जा, घर जा, परसों तड़के ही चलना है। मैं बापू से मिले बिना नहीं जाऊंगी। जिद ना कर रूप, जिद ना कर। अच्छा बता, तू क्या करेगी वहां जाकर? कृष्णा तो किसी को पहचानता तक नहीं। मैं तो उन्हें पहचान लूंगी। चलने दे मुख्तियारे, पुत्री ठीक कहती है। चल पुत्री। फजलुद्दीन, यही जमीन का वो हिस्सा है ना जिसके कारण कृष्णा पागल हुआ, जिसके कारण हम भाइयों के बीच में जुदाई का दरिया बहने लगा। अब वो पागल खाने में है और हम सब इस जमीन को छोड़कर जा रहे हैं। कोई तू परवाह मत कर मुख्तियारे,
घर आरसी मौसम है, चांद फिर निकलेगा और तुम लोग इस चांद की रोशनी में अपने खेतों में फिर लौट आओगे। कोई लाठी मारने से पानी जुदा नहीं होता मुख्तारे। घर समझने की कोशिश कर फजलुद्दीन। मैं तो आज तक चांद उस पर गया ही नहीं। मैं तो उस पर गुम हो जाऊंगा वीरा। ये भी नहीं समझ पा रहा कि बिश्ना से क्या कहूंगा। उसे कुछ मत कह, रब पे भरोसा रख। मैं उसे देखने जाता रहूंगा। चल खेतों में उतर लें। तुम अकेले ही चली गए। जानती तो हो कि जमाना कैसा चल रहा है। अकेली ना आती तो क्या करती? किसी को भी साथ लाती, वो 1 मिनट में जान लेता कि तुम पागल नहीं हो। अच्छा, अब तुम बताओ। अब मैं क्या बताऊं? अपनी तो परछाई देखकर घबरा कर छिप जाता हूं। यहाँ अकेले पड़े पड़े पहले तो यही सोचा करता था कि उस खून के लिए फांसी चढ़ा दिया जाता जो मैंने जानबूझकर नहीं किया। पर अब लगता है कि सारी दुनिया पागल है। बाहर के पढ़े लिखे समझदार लोग पागलों से ज्यादा पागल हैं। वैसे भी अब मैं यहां से जाना नहीं चाहता। रब समझे इन मुंह को। आदमी काट कबाड़ होके रह गया। बटा जा रहा है सब कुछ। रब सो इकरामुद्दीन, मेरी तो समझ में नहीं आता ये दुनिया है या पागल खाना। अच्छा तू जा, ये टोकरी मुझे दे दे। अब मैं पागल होने जा रहा हूँ। जलेबियाँ ले लो, जलेबियाँ, गर्मा गर्म जलेबियाँ। मुंह ना जले तो थूक देना। दोस्ती 5 पैसे शेर, मोहब्बत टके की 3। मुझे 2 टके की मोहब्बत दे दो। लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. How I wonder what you are. How I wonder what you are. How I wonder what you are. Please, doctor, take care of my child. Don't let him mix with the native patients. Yes, ma'am. But alas, we don't have a pure white doctor here. ओए बिश्ने, देख, फजलुद्दीन लालिया है तुझसे मिलने। बापू हो पड़ती कड़कड़ थी अनक्स्ती पेत्याना थी मुक्ति तालफ्ती तो बट्टेक सिंह
देखियो योर ऑनर बिशन जी, मेरी जेब में ये इतने क्लूज भर गए हैं कि जेब में हाथ डालने की जगह तक नहीं रह गई है। मगर योर ऑनर, ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि मुल्जिम शेख गुलाम जी लानी यानी मैं बेगुनाह है, इसलिए मेरी रिहाई का हुक्म सादिर किया जाए। ओ पड़ती कड़कड़ ती एनेक्स ती बेतियाला ती मुंग ती दाल ऑफ ती टोबा। ठीक है। थैंक यू योर ऑनर, थैंक यू। ताऊ, क्या हम बापू को नहीं ले जा सकते अपने साथ वहाँ? नहीं थी, पता नहीं है हमारा ही वहां क्या होगा। इस पगले को लेकर के हम कहां कहां भटकेंगे। यहाँ लोग हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। यहाँ से बाहर जो दुनिया है ना दी, यहाँ से भी कहीं ज्यादा बड़े बड़े पागलों से भरी पड़ी है। और इन दिनों पागलपन की पूरी फसल लहरा रही है सरहद के दोनों तरफ। तू घड़ी भर यहीं ठहर दी, मैं तेरे चचा फजलुद्दीन को सुप्रीटेंडेंट साहब से मिलवा करके आता हूं कि अब से मेरी जगह ये आया करेंगे बिश्ना से मिलने। चलो फजलुद्दीन। आप इन्हें अंदर नहीं लेके जा सकती, ये पागल खाना है। जानती हूँ, इसीलिए ले आई हूँ। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इसी हाल में मिली। आज बाहर की दुनिया ज्यादा पागल है संतरी साहब। ओए रब्बा, ये सब क्या हो रहा है? तो अब इजाजत दें। तुम फिक्र ना करो मुख्तार सिंह, दोनों मुल्कों के हुक्मरान आला की मीटिंगें चल रही है। छानबीन की जा रही है कि कौन पागल पाकिस्तान की विरासत है और कौन हिंदुस्तान की। जब ट्रांसफर ऑफ इनसेन पीपल होगा तो बिशन सिंह यकीनन हिंदुस्तान जाएगा। हाँ, तुम अपना पता छोड़ जाओ। मेरे पास जो पता था साहब, मुझे ही छूटा जा रहा। कोई नया पता मिल गया तो आपके पास जरूर भिजवा दूंगा। कहिए सिस्टर। ये लड़की हमें रेलवे स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में मिली। दी एनिमल्स। स्टेट ऑफ शॉक में है। वो तो मैं देख ही रहा हूं, मगर ये हिंदनी है, सिखनी है या मुसलमान? ये एक लड़की है मिस्टर खान। आई सी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी सिस्टर, मगर जो खबरें वहां से आ रही हैं उन्हें पढ़ और सुनकर कभी कभी खून खौल उठता है। कभी ये भी सोचा सुपरिटेंडेंट कि ऐसी खबरें यहां से वहां भी जा रही हैं? ये लड़की भी एक खबर है। ये पता नहीं
ये यहाँ के लिए खबर है कि वहां के लिए? कैसी खूनी थी वो घड़ी जब माला से तस्वीर लड़ी, बिखर गए दोनों के दाने, जाने साजिश किसने घड़ी, दोनों तरफ है पागल खाना, बीच में एक दीवार खड़ी, होश में कोई कैसे रहे जब दिल टुकड़े हो जाए, हम पागल या दुनिया पागल, कोई हमें समझाए। The bloody natives. अब हमको ब्रेड नहीं ब्लडी इंडियन चपाती खाने को पड़ेगा। ये अंग्रेज लोग चला गया, ये कंट्री कैसे चलेगा? ये बॉर्डर रहेगा? I want to go to my mama. I'm afraid. I would like to be transferred to the old country. India is a pretty old country, Mr. Smith. सानू आगरा क्यों भेज रहे ने? सानू तो उत्थे दी बोली भी नहीं आंदी। पर मुझे तो आती है हिंदुस्तान की बोली। हिंदुस्तानी बरेस्तानी आकड़ आकड़ फिर देने। पर सानू आगरा क्यों भेज रहे ने? ये अब पाकिस्तान है हरदीप। क्या इस जगह का नाम बदल के पाकिस्तान रख देता है? मुझे तो ये याद है कि यहाँ आने से पहले हम हिंदुस्तान में हुआ करते थे। मगर अब तुम पाकिस्तान में हो बाबा शेख। मैं तो कहीं गया भी नहीं। तो फिर हिंदुस्तान में होते होते पाकिस्तान में कैसे हो गया मिर्जादे? तुम्हें पता इसलिए नहीं लगा बाबा शेख कि तुम पागल हो। ये हरदीप भी पागल है। हम सब पागलों की अपनी एक अलग पंचायत है। लेकिन ये बाहर के पढ़े लिखे लोग हमें हिंदू मुसलमान सिख बनाने पर अड़ गए हैं। इसने पाकिस्तान होते किथे जाएगा? हिंदुस्तान के टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह किथे है? बोलता क्यों नहीं? बंटवारे का हुक्म तूने क्यों दिया? ए हुक्म मैंने दिता। तू कौन है? जिसे तू पुकार रहा था। तू अल्लाह पाक है? हाँ। तू अल्लाह पाक है तो बता, टोबा टेक सिंह कहाँ है? ये क्या बताएगा? अखबार तो पढ़ता ही नहीं। अच्छा, तो तू बता, टोबा टेक सिंह कहाँ है? साले दे पुत्र। चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में जबरदस्त जलजला आने की वजह से लाखों लोग हलाक। ये चिल्ली कहाँ है? टोबा टेक सिंह की परली तरफ। मैं तो बिस्ने के साथ टोबा टेक सिंह जाऊंगा। हम सब चलेंगे टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टोबा टेक सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। टोबा टेक सिंह जिंदाबाद टोबा टेक सिंह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
देखियो योर ऑनर बिशन जी, मेरे साथ खुली नाइंसाफी हुई है। मेरे मुवक्किल की महबूबा का नाम शहला था। शहला, देखियो उसे शीला बना हिंदुस्तानी करार दे दिया है। आशिक पाकिस्तानी, माशूका हिंदुस्तानी, तो फिर इश्क का क्या होगा योर ऑनर? इश्क का होगा क्या? नहीं, पहले ये फैसला सुनाइए कि टोबा टेक सिंह कहां है। मगर योर ऑनर इश्क का क्या होगा? इश्क ही का नाम टोबा टेक सिंह है पागलो। ऊपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह, पोस्ट पाकिस्तान, शहर हिंदुस्तान। ऊपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन ऑफ दी टोबा टेक सिंह। कबड्डी 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 समझ लीजिए ये दुनिया गोल है और ये घूम रही है, लगातार घूम रही है। ये जमीन, ये खला की रक्कासा आदम नौ के इंतजार में है। उसे इंतजार करने दो जी। तुम ये बताओ टोबा टेक सिंह कहां है? चूंकि ये दुनिया घूम रही है, इसलिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि टोबा टेक सिंह कहां है। आज पाकिस्तान में है, कल हिंदुस्तान में होगा और परसों शायद अमेरिका पहुंच जाए। वैसे भैया लोग, हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों आज यहाँ और कल वहाँ हो रहे हैं ना। पाकिस्तान कल हिंदुस्तान में था, आज पाकिस्तान में है, कल की कुछ खबर नहीं। वैसे कौन है ऐसा जो सीने पर हाथ रखकर ये कह सके कि हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों कल को सिरे से ही गायब ना हो जाए? हाँ? टोबा टेक सिंह किथे आ?
किथे टोबा टेक सिंह? कितनी बार कहा है, मिन्नत खुशामद करने का कोई फायदा नहीं। वो ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हमने हुक्म ही नहीं दिया। ऊपर दी गड़गड़ दिए निक्स दी बेत्या ना ती मूंग दी दाल अफ्ती। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतह। जो बोले सो निहाल। ऊपर दी गड़गड़ दिए निक्स दी बेत्या ना और अब दे बंदे बकबक बंद कर। देख तेरे भाई दा दोस्त फजलुद्दीन तुझसे मिलने वास्ते आया है। तेरे खानदान वाले सब राजी खुशी हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। मेरे से जितनी मदद हो सकी मैंने की। तेरी बेटी रूप कौर, हाँ वो भी ठीक ठाक है, अपने घर वालों के साथ चली गई। सुना है तुम्हारे बारे में भी फैसला हो गया है, तुम हिंदुस्तान जाओगे। भाई मुख्तारे से कहना कि फजरुद्दीन राजी खुशी है। भाभी अमृत कौर से सलाम कहना। भाई वधवा सिंह, भाई करतारा सिंह और दोनों छोटी भाभियों को सलाम कहना। मुख्तारे से कहना कि वो जो 2 बूरी भैंसे छोड़ गया था उनमें से एक के कट्टा हुआ है, दूसरे ने कट्टी दी है जो 6 दिन की होके मर गई। मैं तेरे लिए कुछ मरुंडे लाया हूं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो कहना, हर वक्त तैयार हूं। टोबा टेक सिंह किथे आ? ओए वो कहाँ जाएगा बिश्ने? टोबा टेक सिंह जहां था वहीं है। योर ऑनर, वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में? वो कोई आदमी थोड़ी ही है जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला जाएगा। वो जमीन का एक टुकड़ा है, हमारा पिंड है। ऊपर दी गड़गड़ दी एनक्स दी बेध्याना ती मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान दुर फिड़े मुंह। सुनो के हिंदू है भगवान, अल्लाह मुसलमान है। कौन इधर रहे कौन उधर, इंसान परेशान है। गीता को भी चुप सी लगी है, चुप चुप सा कुरान है। होश में कोई कैसे रहे जब दिल टुकड़े हो जाए। हम पागल या दुनिया। सर उसी के बारे में पता नहीं चल पा रहा। पता तो लगाना पड़ेगा ना। दुख तरे इस्लाम है तो यहां रहेगी, काफिरा है तो उधर जाए। यही तो परेशानी है कि मर्दों की तरह औरतों के पास कोई पहचान ही नहीं होती। देखा और समझ गए, मिस्टेक का कोई डर नहीं, नाम भी नहीं बताती। सर जब से आई है चुप ही रहती है, बोलती ही नहीं।
खड़ी क्या हो, खोल दो। कैसी खूनी थी वो घड़ी जब माला से तस्बीह थी लड़ी, बिखर गए दोनों के दाने, जाने साजिश किसने घड़ी। दोनों तरफ है पागल खाना, बीच में एक दीवार खड़ी। होश में कोई कैसे रहे जब दिल टुकड़े हो जाए। हम पागल या दुनिया पागल, कोई हमें समझाए। चिल्ली की राजधानी शेख चिल्ली में जबरदस्त ज़लज़ला, हजारों लोग हलाक। जी अखबार वाले योर ऑनर, ये मेरी अमानत अपने पास रखिए। मैं शीला से मिलने जा रहा हूं। जी अखबार वाले योर ऑनर, मैं फिर यहीं आऊंगा आपकी कोर्ट में वकालत करने। होश में कोई कैसे रहे, होश में कोई कैसे रहे जब दिल टुकड़े हो जाए। हम पागल या दुनिया पागल, कोई हमें समझाए, कोई हमें समझाए। कौन उधर इंसान परेशान है, गीता को भी चुप सी लगी है, चुप चुप सा कुरान है। होश में कोई जरनैल सिंह, हरनारायण मल्होत्रा, जगदम्बा प्रसाद, उमाशंकर, किशन सिंह, बचन सिंह, हरदीप सिंह सोडी, तलवंडी पटेल, सूबेदार सिंह, सुखवीर दास, कृष्णकांत, ये रेडियो आसमान है। अब आप अल्लाह पाक खान से उर्दू में खबरें सुनिए। नीचे उतर। नहीं उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। देखते नहीं, खबरें सुना रहा हूँ। खबरें ज्यादातर झूठी होती हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदुस्तान
किशन सिंह खड़ा क्यों है? बैठ। तो फिर पाकिस्तान में रहना है? टोबा टेक सिंह वो बस टोबा टेक सिंह ही जा रही है। सपना देखा था वो सपना बांटोगे। सपना तो बट सकता है पर कैसे ममता बांटोगे। होश में कोई कैसे रहे जब दिल टुकड़े हो जाए। हम पागल या दुनिया पागल कोई हमें समझाए। कोई हमें समझाए। गुलाब कौर, कस्तूरी भाई, कांता। जनाब। हरदीप सिंह सोढ़ी, बचंत लाल, लक्ष्मण पुरोहित। सरदार भीषण सिंह, कृष्णकांत, राम खत्रे। चलो।
इधर आ जाइए सरदार जी। मैं नहीं जाना इधर उधर, मैं ता जाना टोपा टेक सिंह। हम तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास ही ले जा रहे हैं। टोपा टेक सिंह किथे आ? हिंदुस्तान च या पाकिस्तान च? टोबा टेक सिंह तो पाकिस्तान ही में है, मगर आप इधर आ जाइए। ऊपर दी कड़कड़ दी रिक्स दी बेध्याना ते मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। ये खतरनाक नहीं है जनाब, ये तो बेचारा है, इसे वक्त दीजिए। आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, तब तक दूसरों की अदली बदली कीजिए। सुखवीर जिलानी, अजीत सिंह उर्फ बाबा शेख, लक्ष्मण लाल, जनाब, तमाम मरीजों का एक्सचेंज हो चुका है और शाम भी काफी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि अब आप बिशन सिंह को ले ही आइए। बेहतर सर। चलो बिशन सिंह। टोबा टेक सिंह किथे आ? टोबा टेक सिंह यही है। किथे? है? हाँ। मैं किथे नहीं जाना, मैं इथे ही रहना। टोबा टेक सिंह ऊपर दी कड़कड़ दी एनेक्स दी बेध्याना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह। चलो बिशन, चलो आइए आइए, चलो चलो। जिसको प्यार बहुत था, गाँव पे वो कुर्बान हुआ। जीना जितना मुश्किल था, मरना उतना आसान हुआ। खून बहा जब उसका तो बह के अपनी जमीन तक पहुंचा। अपने घर लौटाने का पूरा यूं अरमान हुआ। यूं न कोई